गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है वक्तव्य या व्याख्या करना। नरेशन को पढ़ते समय हमें सर्वप्रथम दो बातों का ध्यान देना होगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है नरेशन को दो पार्ट में, यूँ आप कह लीजिए कि नरेशन को हम दो पार्ट में समझते हैं। एक होती है इसमें डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इसमें इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जब वक्ता की बातों को हूबहू ज्यों का त्यों बिना इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब वक्ता की बातों को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, हमने कहा राम सेज टू मोहन you are a good boy। तो इसका मतलब हो गया राम सेज टू मोहन यू आर ए गुड बॉय। राम, जब इसको हम, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच है जब इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोट कर देते हैं। किसी की वक्ता की बात को अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोट कर देते हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच में करते हैं। इट मीन्स द सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच। और अगर वक्ता की बातों को हम, यानी वक्ता की जो बात होती है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको रिमूव कर देते हैं, यानी रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप इसको ये कह सकते हैं, अगर हम इसको, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोट है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसको हम कर देंगे ऐसे, राम टेल्स मोहन दैट ही इज ए गुड बॉय। फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, और वहीं पे इनडायरेक्ट स्पीच जो है वहाँ पे कंजक्शंस का प्रयोग केवल होता है। ये दैट जो है ये कंजक्शंस है, इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट है। और जब हम, कहने का मतलब यही है कि अगर डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जिसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जिसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं रहता। इसका मतलब कि जब इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं रहेगा तो उसको किसी न किसी कंजक्शंस के द्वारा सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं। व्हाट आर द रूल्स दैट आर नीडेड टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशंस। पहला है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय हमें सर्वप्रथम दो बातों का ध्यान देना होता है। एक होते हैं जनरल रूल्स, दूसरा होता है, एक बात होती है जनरल रूल्स की, दूसरी बात होती है स्पेशल रूल्स की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जनरल रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले एक बात हमको और आपको बतानी होगी, जो सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंस हैं वो मीनिंग के आधार पे और स्ट्रक्चर के आधार पे विभाजित होते हैं। तो हमको जो है वो स्ट्रक्चर के आधार पे, हमको स्ट्रक्चर के आधार पे नहीं, मीनिंग के आधार पे सेंटेंस को चेंज करना है। सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सेंटेंस कितने होते हैं मीनिंग के आधार पे। तो सेंटेंस जो होते हैं वो 5 तरह के माने जाते हैं, कहीं कहीं किताबों में 4 तरह के भी मिलते हैं। तो
सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए बहुत विस्तार से इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमें आपको सेंटेंस के बारे में इसलिए बताया गया क्योंकि जनरल रूल्स जब हम लोग पढ़ लेंगे तो जनरल रूल्स के बाद हमें कुछ स्पेशल रूल्स आते हैं जिनको हमें पढ़ना होगा, और ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही होंगे जो स्पेशल रूल्स होंगे। तो हम लोग अगली कक्षाओं में फिर स्पेशल रूल्स के बारे में, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे।